निभाऊंगी। सुदामा जी ने कहा महाराज ठीक है, आप निभाने का वादा करो तो मैं माना हूं। और दोनों सुदामा और भगवान श्री कृष्ण गले मिल गए। यहीं से इनकी मित्रता प्रारंभ हो जाती है। गए विद्यालय में पढ़ने लगे बलराम जी, श्री कृष्ण भगवान, सुदामा जी और सब मित्र मंडली पढ़ रही है। सुदामा जी जहां पढ़ रहे हैं, संदीपनी गुरु जी का नियम है कि जो बालक पढ़ने में कमजोर होगा वही लकड़ी लाएगा। एक दिन सुदामा जी को कुछ पढ़ाए, दूसरे दिन गुरु जी ने खड़ा किया, सुदामा खड़े हो जाओ, कल जो पढ़ाए तो उसको सुनाओ। सुदामा जी से भूल गया, नहीं बता पाए। बगल में कृष्ण भगवान बैठे थे, सोचने लगे कि सुदामा बेचारा पहले कह दिया था महाराज मैं मित्रता नहीं निभा पाऊंगा, निभाना तो आपको पड़ेगा। और भगवान को जब खड़ा किया तो जहां से समस्त विद्याएं निकलती हैं, वो भगवान ने कहा कि गुरु जी हमको भी नहीं याद है। क्यों कि आज मेरे मित्र को जंगल में लकड़ी लाने के लिए आपका आदेश होगा तो इनके साथ हम भी जाएंगे, क्योंकि पहले कह दिया है कि मैं मित्रता निभा नहीं पाऊंगा। इसलिए भगवान ने कहा कि गुरु जी हमको याद नहीं है। तब संदीपनी ने कहा कि बेटा कृष्ण मेरे विद्यालय का नियम तोड़ो मत, आज तुम दोनों को जाना है लकड़ी लाने के लिए। भगवान भी गए, सुदामा जी भी गए, और वहां से जब लकड़ी लाए तो गुरु माता जी ने चना दिया था, भागवत जी में नहीं लेकिन अन्यत्र से कहीं पर है, नरोत्तम दास ने भी वर्णन किया है। यहीं पे सुदामा जी के पूर्व जन्म का दुर्भाग्य रहा। भगवान पेड़ पर चढ़े कि तुम ब्राह्मण हो, शरीर कोमल है, फिसल जाओगे, मैं चढ़ता हूँ। सुदामा जी चना खाए, पूरा का पूरा चना खा के इतना बरसात हुआ कि रात भर लोग वहीं पड़े रह गए। सुबह में गुरु जी आए और जब बुलाया सबको, सुदामा कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो। दोनों को जब देखा तो सुदामा को कुछ ठीक था, क्योंकि चना चबाए थे रात में, और कृष्ण भगवान पूरा बेचारे वैसे पड़े रहे थे, कुछ चेहरा उनका गिरा हुआ था। दोनों बच्चों को लिवा करके संदीपनी गुरु जी जब आए अपने आश्रम पर तो अपनी पत्नी को बुला करके डांटने लगे, कहा दोनों पुत्र गए थे जंगल में, कुछ दिया नहीं इनको। संदीपनी की पत्नी ने कहा महाराज मैंने दिया था इनको चना। किसको दिया? तो कहा सुदामा को। कहा क्यों रे सुदामा, तो अकेले चना खाया, कृष्ण को दिया? सुदामा जी बेचारे घबरा गए, डर के मारा सर नीचे कर लिए, और क्रोध में गुरु जी के मुंह से निकला कि जा तू दरिद्री हो जा। ऐसा कहना हुआ कि भगवान श्री कृष्ण गुरु जी के चरणों में पकड़ लिए, कहा महाराज आपने क्या कह दिया? सुदामा जी निराहार होकर के विद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे कि मैं व्रत करके चलूंगा, पढ़ूंगा, अपने पिताजी का नाम रोशन करूंगा। बेचारे घर से भूखे आए हो, आपने श्राप दे दिया दरिद्र होने का। सुदामा जी भी सुने, आवाज सुन रहे। विद्यालय की जब पढ़ाई पूरी हुई तो कृष्ण भगवान जब चलने लगे, बलराम जी चलने लगे विद्या ध्यान करके, तो आकर के अपने गुरु संदीपनी जी के चरणों में साष्टांग लेट गए कृष्ण भगवान। कहा गुरुदेव अब मैं जा रहा हूं अपने घर, आपने हमको विद्या ध्यान कराया तो गुरु दक्षिणा हमसे ले लीजिए, जो आपकी इच्छा है वो ले लीजिए। संदीपनी के आंख में आंसू भर गया कि कृष्ण दक्षिणा क्या दोगे? अरे संसार के लोग मानेंगे कि जगत गुरु कृष्ण के गुरु रहे संदीपनी, क्योंकि बेटा मैं तुमको जानता हूं कि तुम कौन, हमारा नाम रोशन करने के लिए तुम यहाँ आए। लेकिन कृष्ण भगवान हाथ जोड़ करके कहे नहीं महाराज हमसे जो भी मर्जी कहे गुरु दक्षिणा ले लीजिए। बलराम जी भी चरणों में लेटे हुए हैं। सुदामा जी खड़े होकर के देख रहे हैं, राजकुमार हैं, बड़े लोग हैं, जो चाहे वो दक्षिणा दे देंगे, हम क्या देंगे? और तब संदीपनी गुरु जी ने कहा कि बेटा हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारी अगर इच्छा है देने के लिए तो अपनी गुरु माता के पास चले जाओ। तो सुदामा के साथ में कृष्ण बलराम चले गए गुरु माता के पास, और जब चरणों में प्रणाम किया, कहा माँ मैं जा